नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर आज अन्नदाता सड़कों पर नजर आ रहा है। नोएडा से दिल्ली कूच पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। कई किसान संगठन आज यहां दिल्ली नोएडा बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली कूच की तैयारी में ये तमाम किसान है, लेकिन तमाम देखिए पुख्ता बंदोबस्त यहां पर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग यहां पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें महामाया फ्लाईओवर के पास। आप देख सकते हैं ये दलित प्रेरणा स्थल से तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में किसान आज मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में दिख रहे हैं। और मेरे साथ दो सहयोगी स्पॉट से आप देख सकते हैं मौजूद हैं। चिल्ला बॉर्डर से प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं, उधर आप वरुण सिन्हा को देख रहे हैं जो महामाया फ्लाईओवर के पास वहीं से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले वरुण, ने आपके पास आ रही, जरा दिखाइए पहले तो स्थिति क्या कह रहे हैं अब किसान, किस तरह से बढ़ेंगे आगे जब प्रशासन की तरफ से इतने पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, रोका जा रहा है उन्हें? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि लगातार जिस तरीके से सुबह से किसान यहाँ पर जमे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को रखा जाए। प्रशासन से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। आपको याद होगा कि पहले भी जब किसान सड़कों पर आए थे तो उस समय लिखित रूप से प्रशासन ने कहा था कि हम इस चीज़ को सॉल्व करवाएंगे। एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी को कहा गया था कि 2 महीने के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जो मुआवजे की बातें हैं, वो किसानों से राय लेकर उन पर ठोस नीति के साथ काम किया जाए और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला जाए। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी आज भी हालात सबके सामने हैं। किसान फिर सड़कों पर है, फिर परेशान है, फिर स्थिति से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और इन परिस्थितियों के बीच देखिए ज़रा तस्वीरों के माध्यम से, लगातार यहाँ पर कई सौ किसान हाथ में झंडा लेकर ये सोचते नजर आ रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए, कैसे चीज़ें होंगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नोएडा से ही हूँ। कितनी ज़मीन है, कितना मुआवजा मिला, क्या क्या डिमांड है आप लोग? हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि जो 10% है, जो आज तक हमको दिया नहीं है। जैसे माजाए 2 बेटे हैं, एक बेटे को 5% दे दिया गया है, और जो दिया है जिसको 5% का 10% उसको दिया है, जो कोर्ट चला गया है। एक कोर्ट जाने लायक नहीं है तो उसको नहीं दिया है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी 10% की है और 64.7। जो भूमिहीन किसान हैं उनको नौकरी की बात भी की गई थी, वो भी नहीं मिल पाई। वो भी नहीं दी है। इन्होंने जो भी अपना जियो उस टाइम पे लाए थे कोई भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने जो है इन अथॉरिटियों को बहुत बड़ा ठक्कर अड्डा बना दिया है, जिससे कि ये काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो देखिए जरा, किसानों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। किसान नेता यहाँ पर इस समय इस बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी संख्या में लोग पहुँच पाएं उस संख्या के साथ आगे बढ़ा जाए। चौधरी साहब, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक समाधान निकलेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ऐसे ही चलता रहेगा और आगे भी बढ़ेंगे। ये वो हैं झूठ बोलते हैं। इनका आज तक भी किसानों के हित में इन्होंने कोई भी काम किया हो? किसान को चूंट चूंट के खा रहे हैं। अरे किसान का 10% का प्लॉट दे दो, उसके नए रेट से उसका वो दे दो, जो नया रेट है उसका वो दे दो। अपने विकास के लिए किसान रोक नहीं रहा। ये अपने विकास के लिए कहीं भी जो है विकास के लिए तो उस ज़मीन को उठा के दूसरी जगह दे दो। आवास किसान के लिए होना चाहिए। जब एक बच्चा था बाप के, उसके 4 बच्चे हो गए, तो वो 4 बाप तो रहता था आधा बीघे में बना के, और बेटा 4 बेटा कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए ज़मीन छोड़ना चाहिए। ये सब एक तरफ से ही डोजर चलाते हैं। इन्होंने दिया क्या, मुझे बताओ? आज तक इस सरकार ने 2% डीए पहली बार दिया है, जबकि वर्दी वालों को कम से कम 6% डीए देना था। वर्दी वालों को इन्होंने क्या कर दिया? 9 बार पेपर लीक हुआ है। भर्तियों का एक बार भर्ती का कितना पैसा लगता है? वो किसान मजदूर मीडियम साइज के लोग होते हैं। इन्होंने क्या दिया है? क्या अब क्या विडो पावर ले आ रहे हैं, अब का फलाना ले आ रहे हैं? क्या लाए? कहाँ असला बना है? एक AK-47 की जगह AK-40 302 एक हथियार बनाया इन्होंने, और कोई भी विकास इन्होंने किया हो? किसानों को कुचला है, सुनता कोई नहीं है। कहीं भी चले जाओ, बिगर रिश्वत के और बिगर उसके काम नहीं होता। क्यों? किसान पागल है। किसान अब जागरूक हो गया है। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं। बातचीत नहीं हो पाती चौधरी साहब, तो क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या रणनीति बनाई? हम यहीं जमेंगे, आगे बढ़ेंगे, हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। तैयारी पूरी है आप लोग? पूरी तैयारी है।
और तो और भी ज़्यादा आएंगे। अब 12-14 सभी यूनियन इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन हटेंगे नहीं, जीत के ही हटेंगे। क्या लग रहा है ऐसे कि ऐसे तो बातचीत हो पाएगी नहीं हो पाएगी? कोई बातचीत अगर अभी तक बातचीत नहीं होती है तो हम यहाँ लड़ेंगे मरेंगे। क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बातचीत कोई बातचीत नहीं आई है, सब झूठा आश्वासन है। पिछली बार तो लिखित में कहा गया था कि करवा लिखित में ये सब झूठे वायदे करती है सरकार, भी गूंगी बहरी सरकार है। अधिकारी जो बैठे हैं अथॉरिटी के, इनके दलाल है सरकार के। ये किसानों ने मार रहे हैं, अब जमीन हमारी, कब्जा इनको जबरदस्ती के लिए नहीं। कहाँ है जमीन आपकी? कोंडली गांव में कोंडली में। कितनी जमीन थी लगभग? जमीन 18 बीघे थी। कितने में गई लगभग उस समय? 1,53,00,000। और आज के हिसाब से कीमत क्या है? आज के हिसाब से बैठे कम से कम 7.5 करोड़ रुपए 7 कीमत है करोड़ आज के हिसाब से। और ये जो है, ये जो धरना चल रहा है, 10% के लिए मुख्य धरना चल रहा है। 10% जब ये मुआवजा दिया था तो इन्होंने 90% मुआवजा दिया था, 10% काट लिया था। वो नहीं दिया, 64% नहीं दिया। 2013 का जो कानून लागू हुआ, वो कानून लागू करवाने के लिए, उस चीज़ के लिए धरना है। कई बार धरना रखा गया है, लेकिन प्रशासन ने क्या है, आश्वासन पे आश्वासन दे के धरना स्थगित करवा दिया है। कोई फायदा होता नहीं है। आज इसीलिए घर से जब निकले थे आप लोग, क्या सोच के निकले थे? क्या ये करना? सोच के निकले कि अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके रहेंगे, दिल्ली दूर नहीं मरेंगे। अब दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं, मजदूर नहीं है, और हमसे अब दिल्ली दूर नहीं है। ये तमाम किसान जो हैं वो आक्रोश में है। पूजा देखिए जरा, एक बार फिर से मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। किसान भारतीय परिषद के तमाम टोपियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, हाथ में आपको जो है वो झंडे नज़र आ रहे होंगे, किसान एकता के, किसान संघ के। और ये तमाम नेताओं को फिलहाल जो है वो पुलिस की तरफ से कोशिश है कि कैसे भी करके रोका जाए और रोकने के साथ साथ उनसे बातचीत की जाए। हालांकि अभी जो स्थिति बन रही है वो सीधे तौर पे किसान नेता चाहते हैं कि दिल्ली की तरफ मूव किया जाए, लेकिन प्रशासन की कोशिश ये है कि इनको यहीं पर रुककर इनसे बातचीत के ज़रिए, समझौते के ज़रिए, आश्वासन के ज़रिए कम से कम ऐसे हालात बना दिए जाएं कि ये लोग आगे मूव ना करें और फिलहाल ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आए। क्या ये अंदर जाने की व्यवस्था क्या है? अंदर आने की व्यवस्था बनी हुई है, पहले से तैयार थी, अंदर बैठ के बातचीत की जाएंगी। अच्छा जी, तो किसान फिलहाल अंदर बैठ के प्रशासन से बातचीत करेंगे। जी। अब देखिए फिलहाल गेट नंबर 2 है, यहाँ पर किसानों को अंदर किया जा रहा है। अंदर जाकर किसान चर्चा करेंगे, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष के बाद प्रशासन के सामने 3 बिंदु रखे जाएंगे और उन बिंदुओं के बाद किसान से प्रशासन की तरफ से क्या बातचीत रहती है, किस तरीके से आश्वासन मिलता है, लिखित में या ठोस नीति के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, ये सारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। आप देखेंगे लगातार किसान यहाँ अंदर जा रहे हैं। मीटिंग करी जाएगी अंदर, यानी मीटिंग जो है ना, अपनी मीटिंग होगी। अभी अपनी जो किसान संगठन है उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद में जो भी निर्णय देंगे तो यानी फिर तय किया जाएगा कि आगे जाना है, यहाँ रुकना है। आगे जो निर्णय न करेंगे ना, जो निर्णय न करेंगे तो मोदी से मिल के आएंगे, मोदी से कह के आएंगे न जुलम कर रहा। 13 साल हो लिया मैं बैठे बैठे न हमारे हमारी जमीन जायदाद ले ली, पैसा दिए नहीं। 64% को आज सुनो बहका रहे हैं, 64% को बहकाते ना 9 साल हो लिए। सारे लोग जो है वो बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। मोदी के घर लौटेंगे। अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि इस मीटिंग के बाद जो निर्णय होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत ना भाई, जब भी जो है ना निर्णय होगा, यदि हम बैठ ये बात करें ना, ये बहकाम है। ठीक है। अभी सारे किसान आपको दिख रहे होंगे अंदर जाते हुए। एक बड़ी बैठक होगी किसानों की। इस किसानों की बैठक में यह तय किया जाएगा, पुरुष महिला तमाम किसान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनसे बातचीत के बाद ये तय होगा कि आखिर किस तरीके से प्रशासन के साथ चीज़ों को रखना है, अगर आगे मूव करना है तो ऐसे में किन मुद्दों को साथ आगे बढ़ना है, और अगर प्रशासन की तरफ से बातचीत की बात आती है तो ऐसे कौन से 5 से 10 सदस्य रहेंगे जो किसानों की नुमाइंदगी करेंगे, उनके मोर्चे को रखेंगे आगे, उनकी बातचीत को आगे रखेंगे, उनके बिंदुओं को आगे रखेंगे। और शायद यही वजह है कि किसान पहली खुद की मीटिंग करेंगे। जितने किसान संगठन हैं, जितने किसान यहाँ पर आए हैं, उनके सामने कुछ पक्ष रखे जाएंगे और उसके बाद ही चीज़ों को आगे तय किया जाएगा कि किस तरीके से रणनीति पर काम करना है, क्या वाकई आगे बढ़ना है, या फिलहाल अगर प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत निकल के आती है, क्या ऐसे समाधान की स्थिति बनती है तो उस समाधान की स्थिति को सुलझाने की कोशिश कहीं ना कहीं किसान नेता भी चाहेंगे करना और प्रशासन भी चाहेगा। देखिए ज़रा सामने की तरफ ये तमाम किसान आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मीटिंग हॉल की तरह बनाया गया है, यहाँ सभी लोग बैठेंगे। थोड़ी देर में लाउड स्पीकर पर
5 बिंदुओं के साथ ये बात रखी जाएगी कि पहली डिमांड हमारी कौन सी है, जो हमें चाहते हैं कि उस पर कम से कम बातचीत हो, वो बातचीत कहीं भी नज़रअंदाज ना की जाए। इसके अलावा दूसरे बिंदु कौन कौन से रहेंगे, क्या सरकारी नौकरी की बात की जाएगी या फिर 10% जो प्लॉट है उसकी बात की जाएगी। तो 2-3 बिंदु ज़रूर रहने वाले हैं जिस पर किसान चाहेंगे कि ठोस रणनीति के साथ बातचीत के जरिए, ठोस निर्णय के जरिए हालात को सामान्य रखते हुए चीज़ों को सामने रखा जाए। लेकिन अब करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलने वाली है। अब ये थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद 4 सवा 4 तक हम कह सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। किसानों का अगला मोर्चा में स्थिति क्या बनेगी, अगली रणनीति क्या बनेगी, उनकी बैठक में क्या तस्वीर सामने निकल के आती है। और ये तमाम जो किसान जो इस समय हापुड़ से, बुलंदशहर से, अनूपशहर से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से किसानों का समर्थन करने आए हैं ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी और साथ साथ नोएडा के, आप सोचिए हज़ारों की संख्या यहाँ है। इसके अलावा पीछे से तमाम किसान आ रहे हैं लगातार ट्रैक्टर्स में। तो ये पूरी रणनीति दबाव के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने की किसानों की सोच है। ठीक है वरुण, तो ऐसे में अब जो निगाहें हैं अब इस मीटिंग पर रहेगी कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है किसानों की तरफ से। तो यहाँ हलचल पूरी बनी हुई है। चिल्ला बॉर्डर पर क्या हालात है, प्रशांत दिखाइए। देखिए, चिल्ला बॉर्डर पे स्थिति वैसे ही है जैसे कि दोपहर में थी। सुबह तो यहाँ पे जाम की स्थिति ज्यादा। दरअसल में यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से गौतम बुद्ध से जब आप दिल्ली के लिए एंटर करते हैं, तो यहाँ पे इंतजाम इस बात का है कि जो किसान धरने पे बैठा है वो यहाँ आने ना पाए। वो अगर यहाँ तक आ जाता है और दिल्ली जाने की कोशिश करता है तो उसके लिए पूरे अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए हैं। फिलहाल ट्रैफिक को स्मूथ किया गया है यहाँ पे कि ट्रैफिक चलता रहे, लेकिन किसानों को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। काफी संख्या में, बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई है। जितनी भी तरह की डिप्लॉयमेंट हो सकती है सब यहाँ पे की गई है, चाहे वो वाटर कैनन की गाड़ियां हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर लोकल पुलिस हो। सारा अरेंजमेंट यहाँ पे इस बात के लिए किया गया है कि अंदेशा है कि अगर वो वहां से बैरिकेड तोड़ करके नोएडा पुलिस को पार करके इधर आते हैं तो इधर से फिर दिल्ली पुलिस और पूरी व्यवस्था यहाँ से लेकर के ITO तक कर रखी है। फिलहाल धीरे धीरे ट्रैफिक को यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ किया गया है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो कैमरे में जो तस्वीरें आप दिखा रही है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन इंतजाम यहाँ पे पूरी तरीके से भारी बंदोबस्त यहाँ पे लगातार किया जा रहा है, बढ़ाया भी जा रहा है। हालांकि जानकारी ये भी आ रही है कि नोएडा अथॉरिटी और नोएडा प्रशासन लगातार किसानों से संपर्क में है और उनसे बातचीत भी की जा रही है कि वो उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, जो उनकी मांग है नोएडा अथॉरिटी से मुआवजे की है या फिर जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो उनको चीजें चाहिए, तो उनसे बात करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले कई बार बात हो चुकी है, नोएडा अथॉरिटी में कई बार सालों से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इस बार उन्होंने दिल्ली का कूच किया है, संसद का सत्र चल रहा है, संसद घेराव का नारा दिया है। तो उन सब बातों को लेकर के लगातार कोशिशें भी लगातार चल रही हैं कि उनको नोएडा से ही वापस कर दिया जाए। प्रशासन की, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपी नोएडा प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इनको यहाँ से वापस भेज दिया जाए। जैसे पहले भी जब यहाँ आए थे तो इनको भेज दिया गया था। अब वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बात अलग है। तो कोशिश वार्ता चल रही है। इस तरफ जो है, इस तरफ दूसरा अरेंजमेंट है कि अगर इधर आते हैं तो क्या करना है। तो ये व्यवस्था यहाँ से यानी कि इस जो नोएडा, ठीक है, तो यहाँ पर तो सामान्य स्थिति दिख रही है, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महामाया फ्लाईओवर पर जो तमाम किसान दलित प्रेरणा स्थल पर इकट्ठा हैं, वहां पर बहुत अहम मीटिंग चल रही है। मांगे भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किन मांगों को लेकर आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्योंकि कई बैठकें पहले भी हो चुकी है, धरना प्रदर्शन कभी नोएडा अथॉरिटी के बाहर, कभी यमुना प्राधिकरण के बाहर, यहां किसान देते रहे हैं। अटक कहां रहा है मामला, थोड़ा सा समझाइए वरुण। देखिए, हर किसी की रणनीति, हर किसी की सोच और हर किसी के हिसाब से चीज़ें अगर हो जाएं तो बेहतर है, नहीं हो पाती हैं तो फिर परेशानियां तो आती रहती हैं। मामले कोर्ट तक जा चुके हैं, अदालतों ने इस पर फैसले भी लिए, कईयों को वहाँ से संतुष्टि मिली, कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बनी कि किसान बैकफुट पर आते नजर आए। किसानों की जो सोच है, रणनीति है, वो ये थी कि
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना अथॉरिटी से करीब 20 से 22 बार बातचीत हुई। ये कहा गया कि जो ज़मीन का मुआवजा हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जो रूल्स और रेगुलेशन, जो कानून है उसके तहत हमें मिलना चाहिए था, जो वादे हमसे किए गए उसके तहत मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों को मिला भी, कुछ को नहीं मिल पाया। कुछ लोग कोर्ट के जरिए उस चीज़ को हासिल कर पाए और कुछ लोग जो है अदालतों तक जाने के उनके पास शायद पैसे नहीं थे या स्थिति नहीं थी, तो वो वहाँ से हासिल नहीं कर पाए। तो यही सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे करते 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 एक बड़ा गुट बनता चला गया किसानों का, जो अब इस बात से अफसोस में है कि उनको जो चीज़ें मुआवजे के तौर पे मिलनी थी, जो प्लॉट 10% के हिसाब से मिलना था, जो सरकारी नौकरी का वादा किया गया था वो मिलना था, ऐसे में वो कुछ भी नहीं हो पाया। तमाम जो अब तक लिखित में अथॉरिटी की तरफ से आश्वासन भी दिए गए, कहा गया कमेटी बनाकर हम बातचीत के जरिए चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कुछ किसानों को देने का वादा भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं तय की जा सकी कि आखिर आप किसानों को संतुष्ट कैसे करेंगे, मुआवजे की रकम 64% के हिसाब से कैसे बढ़ाएंगे, 10% की स्थिति को आप कैसे निर्धारित करेंगे, सरकारी नौकरी को आप कैसे व्यवस्थित करेंगे किसी परिवार के जो भूमिहीन किसान हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी करती हैं। इसके अलावा NTPC का एक अपना जो है मामला चल रहा है, जहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर उस समय कहा गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसमें मुआवजे को लेकर जो है तमाम किसान पीड़ित हैं। तो ये अलग अलग मामले ज़रूर हैं जहाँ पर अथॉरिटीज़ को चीज़ों को सुलझाना था, लेकिन कह सकते हैं कि शायद अथॉरिटी उस तरीके से सजग नहीं थी, या फिर पहले से हालात पर काबू पाने की स्थिति नहीं थी, या रणनीति के तहत काम नहीं हो पाया। शायद यही सोच थी कि आज ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें, ऐसी परिस्थितियों में किसान पहुंच चुके हैं। देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठकर सोच रहा है, मीटिंग कर रहा है, बैठक कर रहा है, ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो हक है उसकी बात संसद तक पहुंचे, उसकी बात देश के कोने कोने तक पहुंचे, उसके संघर्ष की कहानी फिलहाल सब लोग सुने और वो समझे कि किस तरीके से फिलहाल ये वो किसान है जो लगातार संघर्ष कर रहा है पिछले कई सालों से। करीब किसी को 14 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, और ऐसे में अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि खाली हाथ बैठकर सिर्फ उम्मीदों के साथ यही सोचते हुए किसान नजर आ रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आज इस प्रदर्शन के जरिए, आज इस प्रोटेस्ट के जरिए, आज सड़क पर आने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज़रा सी कोई उम्मीद नजर आए, प्रशासन की तरफ से आज ठोस निर्णय लिया जाए और उस ठोस निर्णय के साथ कहीं ना कहीं हालात को संभालने की जाए। क्या आपको लग रहा है कि आज का दिन शायद हो सकता है कि अब तक जो संघर्ष रहा उसको खत्म करने वाला हो, कोई बातचीत ऐसी निकले? नहीं हो रहा जी, ये 10 साल हो गए हम ऐसे ही भटकते, ऐसे ही अधिकारी बहकाते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और किसान को बहका के ऐसे ही उठा दे। तो साफ है परिस्थिति सामने है, परिस्थिति सामने है और क्या स्थिति है। ठीक है, तो आश्वासन से इस बार मानने वाले नहीं है किसान, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, किसानों पर बोले हैं कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। किसानों के साथ हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान सामने आया है। समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आज जिस तरह से हजारों की संख्या में दिल्ली कूच जिस तरह से किसान कर रहे हैं, अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। भागीरथ चौधरी कृषि राज्य मंत्री का बड़ा बयान इस बीच। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा किसान भाइयों, आपकी कोई भी समस्या तो बैठ के उसका निदान निकलता है सब। बड़ों मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है कि इस देश का अन्नदाता महान है, रात दिन मेहनत करता है, कोई उसकी समय सीमा नहीं है काम करने की, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने की, रात दिन मेहनत करता है और वो भोले वाला है। हमारी राजनीति ऐसी है जो बरगलाने की कोशिश करती है, उनके बरगलाव में नहीं आए, उनके बहकाव में नहीं आए। कोई भी समस्या है तो बैठ के संवाद करे और जो भी समस्या है यदि हो सकती है भारत सरकार द्वारा तो उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। तो बुलाएंगे अगर वो आते हैं मिलने? वो आते हैं तो जरूर बेशक मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। यदि वो हमें बुलाएंगे हम जाएंगे उनके